इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। वैसे तो हमने विगत दिनों पूर्व में सम्मेद की महिमा बताई थी, लेकिन मैं जब सम्मेद जी में आया और यहाँ पर ग्रंथ के मुख्य बिंदुओं का जब अवलोकन किया, स्वाध्याय किया, तो मिला कि सम्मेद की पर्वत की ऊंचाई 4579 फुट है। क्योंकि हम लोगों को वंदना करने में और आने जाने में 9-9 किलोमीटर की वंदना, 9 किलोमीटर आना जाना 2-2 घंटे लगभग मिनिमम लगते हैं, और इससे ज़्यादा भी लगते हैं, इससे कम भी किसी को लग सकते हैं। और बताते हैं कि सम्मेद जी की 20 तीर्थंकर जहाँ से मोक्ष पधारे हैं, उनके सहित 86 अरब 588 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 10,127 करोड़ 38,70,323 मुनि यहाँ से मुनि राजों ने मोक्ष प्राप्त किया है। इतनी पवित्र भूमि है। इस महातीर्थ की वंदना करने से 33 कोटि 235 करोड़ 75 लाख उपवास का फल मिलता है और 32 करोड़ पोषदोपवास का फल प्राप्त होता है इसकी सम्मेद की वंदना करने से। और अलग अलग कूट का भी विवरण आया है, जो क्रम अभी चेंज हो सकता है चूँकि अलग अलग जगह से लिया है। इसलिए आनंद कूट के दर्शन करने से 16 लाख उपवास का फल मिलता है और मोहन कूट की वंदना करने से 1 करोड़ प्रोषदोपवास का फल मिलता है। सम्मेद में प्रभास कूट की वंदना करने से 32 करोड़ प्रोषदोपवास का फल मिलता है। ललित कूट की वंदना से 16 प्रोषदोपवास का फल मिलता है चंद्रप्रभु भगवान की। संकुल कूट की वंदना करने से 1 करोड़ प्रोषदोपवास का फल मिलता है। सुदत्तवर कूट यानी धर्मनाथ भगवान की कूट की वंदना करने से 1 करोड़ प्रोषदोपवास का फल मिलता है। मित्रधर कूट की वंदना करने से 1 करोड़ प्रोषदोपवास का फल मिलता है। नाटक कूट यानी अरनाथ भगवान की कूट 96 करोड़ प्रोषदोपवास का फल मिलता है। संबल कूट से 96 करोड़ प्रोषदोपवास का फल मिलता है। सुप्रभ कूट 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। निर्जर कूट यानी मुनीश्वरनाथ भगवान की 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। और विद्युद्वर कूट की वंदना से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। स्वयं भूकूट 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। धवल कूट की वंदना करने से 42 लाख उपवास का फल मिलता है। अविचल कूट की वंदना करने से 1 करोड़ प्रोषदोपवास का फल मिलता है। कुंदप्रभ कूट 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। सुवीर कूट 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। और सुदत्तवर कूट, सिद्धवर कूट यानी अजितनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष पधारे हैं, यहाँ पर वो चरण चिन्ह बने हैं, लेकिन मोक्ष तो सिद्धवर कूट से मोक्ष पधारे, वहाँ उनकी वंदना करने से 32 करोड़ प्रोषदोपवास का फल मिलता है। स्वर्णभद्र कूट यानी पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम कूट है, जो टोंक है, 16 करोड़ उपवास का फल मिलता है। और अन्य जो आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे हैं, गिरनार से जो मोक्ष पधारे, उसका उल्लेख नहीं मिलता है। और एक बार तो हमने डिटेल में बताया था, फिर से आज चर्चा कर रहे हैं कि मगवा चक्रवर्ती ने 32 लाख मनुष्यों के साथ वंदना की थी। सुप्रभ राजा ने 1 करोड़ मनुष्यों के साथ वंदना की थी। राजा ललित दत्त ने 1 करोड़ 42 लाख मनुष्यों के साथ वंदना की थी। सुप्रभ राजा ने 1 अरब 85 करोड़ मनुष्यों के साथ वंदना की थी। चांदसेन राजा ने 18 अक्षौणी प्रमाण मनुष्यों के साथ वंदना की थी। ये ग्रंथों के उल्लेख हैं, इसमें कुछ थोड़ा बहुत फेर बदल भी हो सकता है। अब आगे हम कुछ तीर्थंकरों की हमने पूर्व में पूरी संक्षेप में चर्चा की थी। अब मुनीश्वरनाथ भगवान की चर्चा करते हैं कि जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र के मगध देश में एक राजगृह नाम का नगर है। उसमें हरिवंश शिरोमणि सुमित्र नाम के राजा राजा करते थे। उनकी महारानी का नाम श्योमा था। आश्विन शुक्ला द्वादशी के दिन उस महारानी ने आनत स्वर्ग के इंद्र को तीर्थंकर सुत के रूप में जन्म दिया। अपने पूर्व तीसरे भव में जब आप हरि वर्मा मुनिराज थे, तब अनंतवीर केवली के पादमूल में 16 कारण भावना भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर के बाद जब 54 लाख वर्ष बीत चुके, तब मुनि सुब्रत भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी।
उनकी आयु 30,000 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 20 धनुष तथा कांति मयूर के कंठ के समान नीली थी। कुमार काल के 7,500 वर्ष बीत जाने पर वे राज पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार जब उनके 15,000 वर्ष बीत गए तब किसी एक दिन गरजती हुई घनघटा के समय उनके याग हस्ती ने वन का स्मरण कर खाना पीना बंद कर दिया। महाराज सुब्रतनाथ मुनि सुब्रतनाथ ने अपने अवधि ज्ञान से उस हाथी के मन की बातें सब जान गए। इसी कारण उन्हें आत्मज्ञान हो गया, जिससे वे विरक्त चित्त हो अपने पुत्र युवराज विजय के लिए राज्य देकर अपराजिता नामक शिविका में आरूढ़ होकर अपने नगर के निकट नील नामक वन में पहुँचे और वहाँ बेला का नियम लेकर वैशाख कृष्ण दशमी के दिन सायंकाल के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। पारणा के दिन वे मुनिराज राजगृह नगर में गए। वहाँ स्वर्ण के समान कांति वाले वृषभसेन राजा ने उन्हें क्षीरान्न का आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस तरह छद्मस्त अवस्था के 11 माह बीत जाने पर वैशाख कृष्ण नवमी के दिन वे मुनिराज अपने ही दीक्षा वन में वेला का नियम लेकर चंपक वृक्ष के नीचे ध्यान लीन हुए और सायंकाल के समय घातिया कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान के समोसरण की रचना हुई, जिसमें 30,000 मुनि, 500 केवली, 21,000 पूर्वधर, 1800 शिक्षक, 1800 अवधि ज्ञानी, 2200 विक्रिया रिद्धिधारी, 1500 विपुलमति ज्ञानी, 1200 वादी, 50,000 आरिकाएँ, 1,00,000 श्रावक, 3,00,000 श्राविकाएँ, असंख्यात देव देवियाँ और संख्यात त्रिंच थे। आपके समोसरण का विस्तार 2.5 योजन था। समोसरण स्थित केवलियों में 12 अनुबद्ध केवली थे, 18 गणधर थे, जिसमें मुख्य गणधर मल्ली थे, मुख्य आरिका पूर्वदत्ता थी, मुख्य श्रोता अजितंजय थे। 7499 वर्ष तक धर्म का उपदेश देते उन्होंने आर्य क्षेत्र में विहार किया। जब उनकी आयु 1 माह की शेष रह गई तब सम्मेद शिखर पर जाकर उन्होंने 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया और फाल्गुन कृष्ण द्वादशी के दिन रात्रि के प्रथम भाग प्रदोष काल में घातिया कर्म नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। सम्मेद शिखर में आपके द्वारा मुक्ति प्राप्त स्थल निर्जरकूट से 99 कोड़ा कोड़ी 97 करोड़ 9,999 मुनि मोक्ष गए। आगे चर्चा करते हैं तीर्थंकर नमीनाथ की। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के वंग देश की मिथिला नगरी में भगवान ऋषभदेव के वंशज इक्ष्वाकु वंशीय काश्यप गोत्री विजय महाराज राज्य करते थे। उनकी महादेवी का नाम बप्पिला था। बप्पिला महादेवी ने आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन स्वाति नक्षत्र में अपराजित विमानवासी अहमेंद्र को तीर्थंकर सुत के रूप में जन्म दिया। अपने पूर्व तीसरे भाव में जब आप सिद्धार्थ मुनिराज थे तब महाबल केवली के पादमूल में 16 कारण भावना भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। भगवान मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर की तीर्थ परंपरा में जब 60 लाख वर्ष बीत चुके थे तब नबीनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 10,000 वर्ष की थी। शरीर 15 धनुष ऊंचा और कांति स्वर्ण के समान थी। जब उनके कुमार काल के 2,500 वर्ष बीत गए तब उन्हें राज्य पद प्राप्त हुआ। राज्य करते हुए भगवान को जब 5,000 वर्ष बीत गए तब एक दिन महाराज नमीनाथ हाथी पर आरूढ़ होकर वन विहार के लिए गए। वहाँ 2 देव कुमारों द्वारा दर्शन कर सुनाए गए विदेह क्षेत्र स्थित अपराजित तीर्थंकर के साथ अपने पूर्वों के संबंध सुनकर महाराज नबीनाथ प्रबोध को प्राप्त हुए। वापस नगरी में लौटकर सुप्रह नामक पुत्र को राज्य प्रदान किया और आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन उत्तर क्रू नामक शिविका में आरूढ़ होकर अपने नगर के निकट चैत्र वन नामक उद्यान में पहुंचकर वेला का नियम लेकर सायंकाल के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षा धारण की। पारणा के दिन मुनिराज नमीनाथ वीरपुर नगर में गए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले राजा दत्त ने उन्हें क्षीरान्न का आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तदनंतर जब छद्मस्त अवस्था के 9 वर्ष बीत गए तब वह अपने ही दीक्षा वन में बकुल वृक्ष के नीचे वेला का नियम लेकर ध्यान आरूढ़ हुए। वहीं पर उन्हें मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन सायंकाल के समय घातिया कर्मों के क्षय हो जाने से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान के समोसरण की रचना हुई, जिसमें 20,000 मुनि, 450 केवली, 12,600 पूर्वधर, 1600 शिक्षक, 1600 अविधि ज्ञानी, 1500 विक्रिया रिद्धिधारी, 1250 विपुलमति ज्ञानी, 1000 वादी, 45,000 आरिकाएँ, 1,00,000 श्रावक, 3,00,000 श्राविकाएँ, असंख्यात देव देवियाँ और संख्यात त्रिंच थे। आपके समोसरण का विस्तार देवजन था। समोसरण स्थित केवलियों में 8 अनुबद्ध केवली थे, 17 गणधर थे, जिसमें
मुख्य गणधर सुप्रभा थे, मुख्य आरिका मार्गणी थी, मुख्य श्रोता विजय थे। इस तरह 2491 वर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए भगवान ने समस्त आर्य क्षेत्र में विहार किया। जब उनकी आयु 1 माह की शेष रह गई तब वे भगवान विहार बंद कर सम्य शिखर पर जा विराजमान हुए। वहाँ उन्होंने 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा युग धारण कर वैशाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम समय प्रत्युष वेला अघातिया कर्मों का नाश कर मोक्ष पद प्राप्त किया। सम्य शिखर में आपके द्वारा मुक्ति प्राप्त स्थल मित्रधरकूट से 900 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि मोक्ष गए। इनके चरणों में नमोस्तु करते हुए नमस्कार करते हुए आगे चर्चा करते हैं तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के कुशार्थ देश में शौर्यपुर द्वारावती नगरी के हरिवंश श्रोमणी राजा समुद्र विजय थे। शिव देवी उनकी महारानी थी। उस महारानी ने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में अपराजित विमानवासी अहमेंद्र को तीर्थंकर सुत के रूप में जन्म दिया। अपने पूर्व तीसरे भाव में जब आप सुप्रतिष्ठ मुनिराज थे तब सुमंदर जिन के पादमूल में 16 कारण भावना भाकर अपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। भगवान नेमिनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 5 लाख वर्ष बीत जाने पर नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 1000 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 10 धनुष एवं मयूरकंठ के समान गहरे नीले रंग की उनके शरीर की कांति थी। उनके विवाह की तैयारियां हुई। बारात जाते समय बाड़े में घिरे आकुल व्याकुल पशुओं की दीन दशा देखकर उन्हें संसार से वैराग हो गया। इससे वे राजीमती राजुल के साथ विवाह न करके विरक्त हो गए और बारात लौट गई। तदनंतर श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन देवकुरु नामक सेविका में आरूढ़ होकर ऊर्जंतगिरी यानी गिरनार के सहस्राम वन में बेला का नियम लेकर सायंकाल कुमार काल के 300 वर्ष बीत जाने पर नेमिनाथ स्वामी 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। राजीमती भी विरक्त होकर दीक्षित हो गई। पारणा के दिन द्वारावती नगरी में सुवर्ण के समान कांति वाले राजा वरदत्त ने उन्हें चिरान्न का आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। तपस्या करते हुए छदमस्त अवस्था के 56 दिन बीत जाने पर वे मुनिराज राईवतक पर्वत पर वेला का नियम लेकर महावेणु बड़े बांस वृक्ष के नीचे ध्यान लीन हुए। वहाँ आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय घातिया कर्मों के क्षय से इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान के समोसरण की रचना हुई जिसमें 18,000 मुनि, 400 केवली, 11,800 पुरधर, 1500 शिक्षक, 1500 अवधि ज्ञानी, 1100 विक्रिया रिद्धिधारी, 900 विपलमती ज्ञानी, 800 वादी, 40,000 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव देवियाँ और असंख्यात तिरंज थे। आपके समोसरण का विस्तार 1.5 योजन था। समोसरण स्थित केवलियों में 4 अनुबद्ध केवली थे, 11 गणधर थे जिसमें मुख्य गणधर वरदत्त थे, मुख्य हारिका राजीमती राजुल थी, मुख्य श्रोता उग्रसेन थे। भव्य जीवों को 699 वर्ष 10 माह 4 दिन तक धर्म उपदेश देते हुए भगवान ने 699 वर्ष 9 माह 4 दिन विहार किया। तत्पश्चात 533 मुनियों के साथ 1 माह का योग निरोध कर पर्यंक आसन से स्थित हो उसी ऊर्जंतगिरी गिरनार पर्वत से आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में अघातिया कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया। इंद्र ने गिरनार पर्वत पर वज्र से उकेर कर पर्वत सिद्धशिला का निर्माण किया और उस पर जिनेन्द्र भगवान के लक्षण अंकित किए। आपके द्वारा मुक्ति प्राप्त स्थल गिरनार जी से मुक्ति प्राप्त मुनियों की संख्या 72 करोड़ 700 है। सबसे ज़्यादा आज मान्यता तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की है। उनकी जगह जगह प्रतिमाएं मिलती हैं और सम्य शिखर में भी सबसे ऊंची टोंक और सबसे अंतिम तीर्थंकर वहाँ से जो मोक्ष गए 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, उस पर सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है। ऐसे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा करते हैं। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के काशी देश स्थित वाराणसी नगरी में उग्रवंशी काश्यप गोत्री राजा अश्वसेन राज्य करते थे। पामा देवी उनकी महारानी थी। उस महारानी ने पौष कृष्ण एकादशी के दिन प्राणत स्वर्ग के इंद्र को तीर्थंकर सुत के रूप में जन्म दिया। अपने पूर्व तीसरे भाव में जब आप आनंद मुनिराज थे तब समुद्र गुप्त सुत केवली के पाद मूल में 16 कारण भावना भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। भगवान नेमिनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 83,750 वर्ष बीत जाने पर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। उनकी आयु 100 वर्ष थी। वर्ण धान्य के अंकुर के समान हरा और शरीर की ऊंचाई 9 हाथ थी। 16 वर्ष की अवस्था में ये नगर के बाहर वन विहार करते हुए अपने नाना
महिपाल के पास पहुँचे। वह उस समय मिथ्या तप में संलग्न रहकर पंचाग्नि तप के लिए लकड़ी फाड़ रहा था। इन्होंने उसे रोका और बताया कि इस लकड़ी में नाग युगल हैं। वह नहीं माना और क्रोध से युक्त होकर उसने वह लकड़ी काट डाली। उसमें जो नाग युगल था वह कट गया। मरणासन्न सर्प युगल को इन्होंने संबोधित किया, जिससे शांत चित्त हो वह मरण कर भवनवासी देवों में धरणेन्द्र पद्मावती हुए। 30 वर्ष के कुमार काल के पश्चात अपने पिता के वचनों के स्मरण से ये विरक्त हुए और पौष कृष्णा एकादशी के दिन बिमला नामक सेविका में आरूढ़ कर अपने राज्य के निकट अश्ववन में प्रातःकाल 300 राजाओं के साथ तेला का नियम लेकर दीक्षित हुए। पारणा के दिन गुलमखेट नगर में श्यामवर्णी धन नामक राजा ने इन्हें क्षीरान्य का आहार दान देकर 50 प्राप्त किए। छद्मस्त अवस्था के 4 माह व्यतीत कर अपने दीक्षा वन में जब ये मुनिराज बेला का नियम लेकर देवदारू वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में थे, तब कमठ के जीव संबर नामक ज्योतिषी देव ने 7 दिन तक इन पर विभिन्न प्रकार से घोर उपसर्ग किया। उस समय उन धरणेन्द्र और पद्मावती ने आकर उपसर्ग का निवारण किया। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान के समूह की रचना हुई, जिसमें 16,000 मुनि, 350 केवली, 10,900 पूर्वधर, 1400 शिक्षक, 1,000 अवधि ज्ञानी, 1,000 विक्रिया रिधिधारी, 750 विपुलमती ज्ञानी, 600 वादी, 38,000 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ, असंख्या देव देवियाँ और संख्या तिरंज थे। आपके समूह का विस्तार 1.25 योजन था। समूह स्थित केवलियों में 3 अनुबद्ध केवली थे, 10 गणधर थे, जिसमें मुख्य गणधर स्वयंभू थे, मुख्य आरिका शिवलोका थी, मुख्य श्रोता महाशयन थे। 69 वर्ष 7 माह विहार करके अंत में 1 माह की आयु शेष रहने पर संवेदाचल पर 36 मुनियों के साथ इन्होंने प्रतिमा युग धारण किया और श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन रात्रि के प्रारंभिक काल में घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने पर निर्वाण पद प्राप्त किया। संबित शिखर में आपके द्वारा मुक्ति प्राप्त स्थल स्वर्णभद्रकूट से 42,84,45,742 मुनि मोक्ष गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।